अब तक आपने देखा। एक काम कर भरपाई, प्रज्ञा की जितनी भी पसंदीदा चीजें है ना, उसको बांध के सोम भैया के हाथ बकरियावाल भिजवा दे। प्रज्ञा दीदी ने आपको इतना भला बुरा कहा और फिर भी आप उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाए, ये भी वही मेरा कर्तव्य है। मैंने यो फैसला लिया है कि आपकी शादी की जिम्मेदारी ना मैं और बड़ो मिलकर निभाएंगे। लक्की जी, आप सच में मेरे संग मिलकर बुआ के ब्याह की तैयारी करोगे? हाँ। अब आगे। सोम। जी भैया। ये बक्सा तुझे बड़ों ने दिया से, एक काम कर ला, यो मनने दे। क्यों? अरे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू यो बक्सा प्रज्ञा को दे। पर ऐसा क्यों भैया? जरा सवाल जवाब नहीं, बोल दिया ना, ला दे। हाँ सुन, ये बात किसी को बोलना मत। जी नहीं बोलूंगा। मान्य तो इस घर के लोगों की समझ ना आवे। घर के लिए सब कुछ करें, लेकिन किसी को बोलने से भी ये लोग मना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कि आपने मन ने यो मौका दिया कि मैं लक्की जी के संग मिलके छोटू बुआ के ब्याह का आयोजन करूं। अब तो बस मेरी यो ही उम्मीद से कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। आप मन ने हिम्मत और हौसला देना कि मैं और लक्की जी मिलकर इस कार्य में सफल हो जाए। जय भोलेनाथ। प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, शांत शांत शांत। मैं हूं वरदान। क्या हुआ? प्रज्ञा जी, हमारी इतनी सी बात सुन लो। आप जाकर अपने कमरे में सो जाओ, ओके है ना? थोड़ी देर में सवेर हो जाएगी, सूरज निकल आएगा। माँ भैया भाभी सब बाहर आ जाएंगे। आपको यो बाहर खाट पर सोते हुए देखेंगे तो खामखा बवाल हो जाएगा। हमारी इतनी सी बात मान लो सिर्फ। जब तक मैं इस घर में हूं तब तक क्यों कोई नया बवाल अपने सर पे लूं? मन ने तो वैसे भी थोड़ी शांति चाहिए कि सुकून से अपने लिए और अपनी तेजी जी के लिए कुछ सोच सकूं। अरे भरपाई। जी भाभी। सुबह सुबह खाली कप और प्लेट लेके कहाँ से चली आ रही है तू? जी बुआ जी के कमरे से। इतनी सुबह सुबह छोटा बुआ के कमरे से, और वो भी 2 कप और प्लेट? जी वो बुआ जी का ड्राइवर आया से ना। ये बताऊं मैं आपने, बुआ जी की तो जितनी तारीफ करो उतना कम से। एक बात बताऊं, हमारे को तो कुछ उन्होंने करने भी ना दिया, सब कुछ खुद ही कर लिया। यो चाय नाश्ता बना के अपने कमरे में ले गई, मैं तो बस यो बर्तन समेटने गई थी। पता है भाभी, मालकिन हो ना तो बुआ जी की तरह। कितनी अच्छी हैं, अपने नौकरों का भी इतना ख्याल रखती हैं वो। चल छोड़, यो बता, शकल देखी ड्राइवर की? जी भाभी। हाँ। इतना भी टाइम ना है मेरे पास कि मैं ड्राइवरों की शक्ल देखूं। मन्ने क्या पता कैसा दिखता है, वही बैठा था जमीन पे वर्दी पहने हुए। हमारे को क्या मतलब? बढ़िया है मतलब वाली। चल जा।
यो छोटू बुआ का चक्कर तो मुनीम और ड्राइवर दोनों के संग चल रहा से। यो बात तो मुझे माँ जी को जल्द से जल्द बतानी होगी। जी जी जी, आ जाऊंगा जी। लकी जी, हमने छोटू बुआ की सगाई की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भी बाहर से तो कोई मेहमान ही नहीं आ रहे, सारे लोग घर के ही है, तो हमें किसी को न्योता भेजने की भी जरूरत ना से। और हाँ, मैं सोच रही थी कि सगाई के बाद वाली जो भी रस्में है ना, उनकी भी तैयारी हम पहले से ही कर दे। हम सारा काम साथ करेंगे लकी जी, जहाँ भी जाना है साथ में जाएंगे, और जो भी खरीदना है साथ में खरीदेंगे। ठीक से? और थम जा और थमा ले अपनी इस बुलेट ट्रेन को, जरा जोश में आने की जरूरत ना से। और इधर उधर की बातें छोड़, तू अपने कर्तव्यों पे ध्यान दे और मैं अपने कर्तव्यों पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है? मैं अपने कर्तव्यों की पालन कर रहा हूँ, ना कि तेरे साथ यो सैर सपाटी पे आया हूँ। और जब तक बुआ की शादी ना हो जाती ना, तू अपने कर्तव्यों का पालन कर और मैं अपने। और सुन, कोई गड़बड़ ना कर दियो, मन ने पसंद ना से। ठीक है? जोश में होश ना खोइयो। ठीक से लकी। माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है बाबूजी। आपको सरपंच के चुनाव के लिए तो खड़ा होना ही चाहिए। कल रात तक इन्होंने नुई तो समझा रही हूँ, भगवान ने मौका दिया है, इसका खूब फायदा उठा लो। थारे जैसे नेक इंसान की घनी जरूरत है इस गांव में, ना के घटिया लोगों की, जिन्होंने तरक्की के चक्कर में बेशर्मी फैला रखी है पूरे गांव में। बताओ, है ना राणा? हाँ हाँ माँ। अरे यो माँ बेटे तो मिलके बाबूजी के दिमाग की साफ सफाई में लगे से। इन लोगों को लगा रहने दो राजनीति में। फोटो तो मैं बाद में आराम से माँ जी को दिखा दूंगी, तब तक मैं अपने ब्यूटी बात ले लेती सु। आप हमेशा से गांव वालों का साथ देते आए हो, और आपने जिसके भी सर पे हाथ रख दिया वो सरपंच बन गया। लेकिन फिर भी गांव वालों को कोई भी फैसला लेना हो या किसी भी समस्या का निवारण करना हो, वो आपके पास ही आते हैं। और के बिना ताज के सरताज बने फिरे हैं देवर जी। देखो, अपनी मनमानी करे थे, इब मौका मिला है। राणा के बापू बड़े भाई होने के नाते इब बारी थारी है। आपने आज तक जो भी जिम्मेदारियां निभाई है ना, वो बिना किसी पद के निभाई है, तो फिर इस बार सरपंच बन के निभा लो। एक बार सरपंच बन गए ना, तो सारे अधिकार थारे हाथ में होंगे। और बाबूजी, अधिकार के साथ साथ आपको एक अलग पहचान भी मिलेगी। सरपंच पद के लिए गांव वाले कोई भरोसेमंद जिम्मेदार इंसान चाहते हैं, तो फिर आपसे बेहतर और कौन होगा। आप अगर सरपंच बन गए ना, तो हमारा पूरा गांव, पूरा समाज आगे बढ़ जाएगा। ये जो सब तरक्की के चक्कर में मॉडर्न बने फिर रहे हैं ना, इन्हें भी तो रोकना है। अब तुम देखो, इसी चक्कर में हमारी छोरी हमारे हाथ तैर लिकड़ गई। खैर, इब जो हुआ सो हुआ, पर इब जो इस गांव में तरक्की के नाम पे अंधकार छाया हुआ है ना, वो तुमने बचाना है गांव। तुम्हारी बात को गंभीरता से लो और इस बार सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बन जाओ। एक बात बोलूं छोटो, मैं खुद को ना सबसे बड़ा नसीब वाला मानुस हूं जो तुम्हारी जिंदगी में आई से और मने तारा अनमोल प्यार मिला से। जैसे आप ये बात समझे हो, वैसे ही लाखा भी ये बात समझे तो के बात से कि बड़ो उसकी जिंदगी में एक अनमोल तोहफा से, कि बड़ो उसके जीवन में प्रेम के रंग बिखेरने आई से। अरे बड़ो बहू। हाँ हाँ वही। वैसे तो दिल की घड़ी अच्छी से, और कल उसने मन ने जम के हड़काया कि मैं आपसे दूर रहूं।
क्या हुआ छोटो? किस सोच में डूबी से? बस यो सोच रही से कि लाखा अपने कर्तव्य को निभाते निभाते बड़ों की असलियत, उसकी सच्चाई और उसकी अच्छाई को देख समझ पाएगा कि ना। बड़ों के कद काठी, उसके रूप रंग को परे रख के उसके मन की असलियत को समझ पाएगा कि ना। और कर्तव्य तो बस एक जरिया से उन लोगों को आपस में मिलाने का। मन ने तो यो डर से कि अपना पहलवान लाखा कर्तव्य का जाप करते करते कहीं बड़ों को नजरअंदाज ना कर दे। अब खैर छोड़ो, अब जो होना से वो ही होवेगा। पहले आपको कोई देखे, आप जाओ। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँ छोटो। तूने आज तक जिस काम में हाथ डाला से ना, उस काम में थारे को कभी मायूसी न मिली से। इसलिए इस बार भी जब तू लाखा और बड़ों को एक करने की कोशिश कर रही से, उसमें भी ऊपर वाले की मनमानी ना चलने से। वो भी देखना, थारे इस नेक काम में थारा साथ ही देवेंगे और लाखा और बड़ों को प्रेम के पवित्र बंधन में बांध देवेंगे। देख लेना। चलता सो। भगवान करे सब कुछ ऐसा ही होवे। ठीक से खा, देखो तो जरा कितना दुबला होता जा रहा है। आजकल भाभी ऐसे लोगों को पसंद है। छोटो भाभी, सच में आपके हाथों में ऐसा जादू से ना, तो जब भी आप ना अपने हाथों से खाना खिलाते हो ना, एक अलग ही स्वाद आता है। बुआ जी और कुछ चाहिए? ना ना, सब तो है इधर ही। बात है भाभी, आज तो आपकी खूबसूरती कयामत ढारी से। आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। आपने ना किसी की नजर ना लगे। कितनी अच्छी लग रही हो आप। भरपाई आज छोटू बुआ की सगाई से, और तन्ने हमारे हाथ और पैर में नेल पॉलिश भी ना लगाई। जी भाभी, वो चल छोड़, तू एक काम कर, फटाफट बैठ जा, जल्दी से लगा दे। ये भी लगा देती हूँ। अरे वाह, ये पिंकी महारानी को तो देखो जरा, हवा में उड़ती फिरे से। जमीन पे तो पैर ही न टिकते इसके। और दूसरी तरफ बड़ों को देखो, बेचारी की नजर ही न हटती जमीन पे से। झाड़ू पोछे में ही लगे रहे से। अब ऐसे में लखा की नजर कभी न पड़ने वाली ये धूल के फूल पे। राणा भाई, संभल के। हुआ वो ये आ गया बीच में। अरे वाह, तू तो प्यार में बड़ा अंधा हो रहा से। अरे बुआ, खैर मना कि तुम्हारी गोद में गिरा, किसी गड्ढे में ना गिरा। क्या बताएं बुआ जी, हमारी पिंकी जी हैं ही इतनी खूबसूरत कि अच्छे से अच्छे उनको देख के रास्ता बदल दो। सोम भैया थोड़ा साइड होइए ना, मैंने झाड़ू मारनी से। अरे भाभी, हटाने की क्या जरूरत है, अभी उठा देते से। नहीं नहीं, मैं ही हट जाती। अरे ना बुआ जी, आप बैठे रहो।
वाह, कमाल हो गया। देखो तो हमारी बहू की ताकत, जो तो हजारों में ना लाखों में एक से। क्यों लाखा? हाँ बुआ, बड़ों लाखों में नहीं करोड़ों में एक से। कर लो बात। तारीफ तो ऐसे करे से जैसे ताड़ों के बाण मार रहा हो। तारीफ के दो बोल भी बोलने ना आते यो छोरे को। पर लाखा की भी मजबूरी समझे हूँ। तारीफ करे भी तो कैसे करे बेचारा। हालत भी तो बड़ों ने बिल्कुल उजड़े चमन जैसी बना रखी से। पर मैं भी कम ना हूँ। लाखा से बड़ों की तारीफ तो करवा के रहूंगी। झूठी तारीफ ना, सच्ची दिल से करेगा लखा तारीफ। बड़ो, हमें बहुत सारा काम है जो निपटाना से, तो हम अभी से शुरू होते हैं। जैसे आपको लक्की जी। अजी सारा सामान आ गया है, आप एक बार बाहर आके देख लीजिए। ठीक है, मैं भी आता हूँ। अच्छा बड़ो, मैं सामान रखवा के आता हूँ और मैं सीढ़ी लेकर आया, तू यहीं रुक। हे भगवान, मैं तो सजने सवरने में भूल ही गई कि मन ने छोटो बुआ ड्राइवर की फोटो दिखानी से माँ जी को। वो राणा जी, मैं ना शाम के कपड़े की तैयारी करके आती सो। हाँ तो पिंकी जी मैं भी चलता हूँ ना के साथ, है ना बुआ? देखो ना बुआ जी, राणा भैया पिंकी का साथ कभी ना छोड़ते। उसे के प्यार में खोए खोए रहते हैं। हर दूसरी तरफ लक्की जी, वो तुम मेरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। या तो डांटते या फिर ताना मारते। आज तक एक बार भी उन्होंने मेरी तारीफ ना की से। शायद मुझ में कुछ तारीफ करने लायक ही ना हो, कोई अदा नजाकत भी ना से मेरे में। बात तो सही बोली तूने बड़ो। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लाखा का ध्यान थारे ऊपर जाए। पर क्या करूं? छोड़ो बुआ जी, मन ने ढेर सारा काम से यो सब काम निपटा के मैं तैयार हो जाती सो। तैयार? अरे वाह, तैयार करना पड़ेगा बड़ों को, और वो भी ऐसा कि लाखा मजबूर हो जाए बड़ों की तारीफ करने को। थारा ना सोच यो के अलाकरण हो रहा। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, बेड़ा गर्क जाए इसका छोटी सी का। माँ जी, मारे को लागे कि इनका सिर्फ चक्कर ही ना चल रहा से, इनका तो चरित्र ही खराब से। आप ही देखो, एक तरफ यो मुनीम और दूसरी तरफ उनका वो ड्राइवर। ए बाबू तू देखते जा, जब इस बात का देवर जी ने राणा के बापू ने पता चलेगा ना, तो पूरे घर में हंगामा हो जाएगा। हाँ, मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। बड़ी तिकड़म बात समझे थी ना यो अपने आप ने, पर एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और सारे घर वालों ने पता चल जाएगा यो कितनी बड़ी मुसीबत से। माँ जी, अब मैं चलती हूँ। जा। मने हमलावर बहू कह के मेरी बेइज्जती करी थी ना, अब तू देख छोटू, मैं तेरे पे किसा हमला करती हूँ और तूने इस घर में धूल ना चटाई तो मेरा नाम भी कम लाना है। मैं देखती हूँ तू कैसे करेगी सगाई। चल बड़ो, ये पकड़, फूलों की सजावट करे। ना लक्की जी, मैं सोच रही थी हम यो बत्ती की लड़ियां लगा दे। अरे बावली हो गई तू, भूल गई? आज से पहले हम हमेशा इन फूलों से घर सजाते हैं। इससे घर घना अच्छा भी लगे से और महके भी से। अरे लक्की जी, अगर यो कार्यक्रम दिन में होता तो फूल समझ आते, पर यो रात को से और यो बत्ती की लड़ियां ही अच्छी लगेगी। फूल इसलिए मैंने यो मंगवाई से। मन ने भी कहा ना यो ही लगेगी।
काना फूल। लो, हो गया श्री गणेश इनकी लड़ाई का। काम शुरू ना हुआ पर लड़ाई पहले शुरू हो गई। काना फूलों से। मैंने भी कहा ना, लड़ी से ही होगा। फूल से। अरे वाह, बीड़ा तो उठा लिया हमारे ब्याह का, पर यूं अलग अलग दिशा में भागोगे तो कैसे मिलके सारा काम निपटाओगे? और फिर कैसे होंगी ये सारी तैयारियां? जो भी समस्या से दोनों को मिलके सोचना होगा, ठीक से? वी से हम फूल और बत्ती दोनों भी तो लगा सकते हैं। अरे हाँ, ये तो अच्छा आइडिया से। फूल दिन में अच्छे लगेंगे और ये लड़ी रात को। अरे वाह, जे हुई ना बात, कितनी आसानी से तूने समस्या का समाधान कर दिया। अब देखियो कितनी भव्य सजावट होगी। चलो, किसी कारण ये दोनों एक पटरी पे तो आए। हे भोलेनाथ, बस सिर्फ इन पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना ताकि इनकी दूरियां नजदीकियों में बदल जावे।